गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के हमारे विचारक मैकियावेली, हम मैकियावेली के मानव संबंधी विचारों की आलोचना का आज हमारी कक्षा में डिस्कशन करेंगे। देखिए, पिछली कक्षा में हमने मानव स्वभाव संबंधी विचारों को समझा था। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे राजनीति विज्ञान के जो आलोचक हैं, हमारे जो चिंतक हैं या आधुनिक हमारे जो व्यंग्यकार हैं, उन्होंने मैकियावेली के मानव स्वभाव के संबंध में जो विचार दिए थे उनकी आलोचना की थी। तो क्या किस प्रकार से उसको तर्कसंगत या अतर्कसंगत क्या बताया, ये सब समझने के आज की कक्षा में हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। तो देखिए, सबसे पहले मैं पुनः एक बार आपको रिपीट करता हूँ कि मैकियावेली ने मानव स्वभाव के बारे में अपनी क्या बातें रखी थी। ये समझने के बाद में फिर इसकी जो आलोचना है वो बेहद आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, मैकियावेली कहते थे कि मानव स्वभाव से स्वार्थी, घोर दानवी प्रवृत्तियों वाला और दुष्ट इंसान होता है। क्रूर, दमनपूर्ण और दानवी प्रवृत्तियों वाला एक दुष्ट इंसान मानव होता है। उसकी धारणा थी कि मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है, उसमें अच्छाई नहीं होती है। अर्थात मैकियावेली का ये विश्वास था, उनकी धारणा थी कि मनुष्य जन्म से बुरा होता है, मनुष्य कभी अच्छा होता ही नहीं है, उसके अंदर कभी अच्छे गुण होते ही नहीं है। ठीक है, बहुत स्वार्थी होता है, वह अपनी स्वभावगत दुष्टता के कारण ही अधोगति को प्राप्त करता है। अब मनुष्य के जो अधोगति अर्थात जो पतन होता है, ये पतन होने का कारण ये खुद स्वयं है और कोई नहीं है। अर्थात उसका स्वभाव इतना दुष्ट है कि स्वभाव से ही उसको अधोगति होती है, स्वभाव से ही वो पतन की ओर बढ़ता है। उसके अनुसार मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का जो मूल स्रोत है वो घोर स्वार्थवाद ही होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितनी भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, इनका जो मूल केंद्र है या आधार बिंदु है वो उसका खुद का स्वार्थवाद है और कुछ नहीं है। कार्य करने की प्रेरणा और उत्तेजना मनुष्य का स्वार्थ प्रताप के बल पर ही मिलती है। यानी आप समझेंगे कि मनुष्य जो भी काम करता है वो अपने स्वहित, स्वार्थ के ऊपर केंद्रित होकर ही काम करता है। ये काम तब तक करता रहेगा जब तक उसके स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती हो, और जब उसके स्वार्थों की पूर्ति हो जाती है तो फिर वो वहाँ से किसी अन्य जगह चला जाता है। अर्थात उसके हर काम में केवल उसका स्वकेंद्रित और स्वार्थ ही नजर आता है। इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया है। मनुष्य एक पशु के समान है जिसमें अंतर्निहित अच्छाई नाम मात्र को भी नहीं है। अर्थात उन्होंने मनुष्य की तुलना किससे की है? पशु से की है कि मनुष्य और पशु एक जैसे हैं, उसमें किसी प्रकार की उसके अंदर अच्छाई नाम की कोई भी वस्तु या चीज़ या उसका विश्वास है ही नहीं। हमेशा भय, शक्ति और अभिमान उसकी प्रेरक शक्ति हैं। हमेशा भय और डर के मारे और अभिमान उसकी प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है। इसलिए उन्होंने प्रिंस में लिखा है, मैकियावेली ने प्रिंस में क्या लिखा है कि लोग न केवल डरपोक व अज्ञानी होते हैं वरना स्वभाव से भी दुराचारी होते हैं। कहने का तात्पर्य कि केवल हम डरपोक अज्ञानी नहीं मान सकते, वो स्वभाव से भी बहुत दुष्ट होते हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर सच्चरित्र दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य जब जरूरत पड़ेगी आपकी तो आपके लिए जीवन, परिवार सब कुछ दांव लगाने पर, बड़ी बड़ी बातों करने पर उतारू हो जाएंगे, लेकिन जो ही वो आपके काम पूरे हो जाएंगे तो फिर वो आपसे दूर चले जाएंगे। लोग अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। अर्थात अपनी इच्छाओं के पूरे दास होते हैं। वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, अपनी वासनाओं को पूरा करना चाहते हैं। वासनाओं के वो दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। अब स्वार्थियों की जो श्रेणी है वो सब कुछ पार कर चुके होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इन्होंने किस प्रकार से मनुष्य को इतना दुष्ट बताया है, कितना अवगुणों से उसको संपन्न बताया है। तथा साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि व्यक्ति के व्यवहार में व्यक्ति का जो व्यवहार वो दो तत्वों से परिचालित होता है, प्रेम और भय। इन दोनों के अतिरिक्त धनोपार्जन की प्रवृत्ति भी उसमें एक प्रमुख रूप से लगी रहती है। मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता तो होती है, ये इच्छाएं आपको मैंने कल वाली कक्षा में स्पष्ट किया था कि असीम और अनंत होती है, और मनुष्य सभी कार्य इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही करता है। उसकी एक बड़ी इच्छा संपत्ति होती है, और संपत्ति का आकांक्षा मनुष्य के कार्यों के लिए शक्तिशाली प्रेरक है। इसलिए आपने देखा था कि मैकियावेली खुद कहते थे कि एक व्यक्ति
अपने बाप के हत्यारे को आसानी से माफ़ कर लेता है, लेकिन किसी को उधार दी हुई संपत्ति कभी नहीं भूलता है। तो आप समझ सकते हो कि संपत्ति उसके बाप की मौत से भी ज़्यादा उसको जीवन में महत्वपूर्ण रखती है। तो आप समझिए कि स्वार्थपरता की कितनी हद पार कर चुका होता है वो मनुष्य। तो इस प्रकार से उन्होंने मानव स्वभाव के संबंध में बातें की हैं, तथा उन्होंने ये सिद्ध किया है, ये उन्होंने एक तर्क के द्वारा ये सिद्ध किया है कि क्या निचोड़ क्या निकलता है मैकियावेली के मानव स्वभाव का। तो पहला तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैकियावेली राजा और समाज की उत्पत्ति को आकस्मिक घटना मानता है। राजा और समाज की उत्पत्ति को क्या मानता है? एक अचानक से कोई घटना मानता है जो मनुष्यों की सुरक्षा के लिए हुआ था। वह सहयोग इसलिए करता है कि परिवार और संपत्ति की सुरक्षा रह सके, अर्थात राज्य समाज की उत्पत्ति को आकस्मिक मानते हुए और मनुष्यों की सुरक्षा के लिए इसकी जो स्थापना हुई थी, और इसमें सहयोग इसलिए करते हैं कारण कि राज्य होने पर ही परिवार और संपत्ति की सुरक्षा हो पाएगी, इसलिए वो राज्य के समर्थक के रूप में है। दूसरा, शासन की सफलता उसकी शक्ति और सुदृढ़ता में, नैतिकता और परोपकार में नहीं, क्योंकि नैतिकता और परोपकार में वो यकीन ही नहीं करते थे, वो तो उसकी शक्ति और सुदृढ़ता में विश्वास करते हैं, तभी शासन सफल हो सकता है। तथा उन्होंने राजनीति को नैतिकता से पृथक्करण किया, अर्थात नैतिकता, नैतिक या आदर्श जो विचार है उनको बिल्कुल पृथक किया, बिल्कुल सेपरेट किया। दूसरा, उन्होंने बताया कि मनुष्य स्वभाव अपरिवर्तनीय होता है। मनुष्य दुष्ट है तो दुष्ट ही बना रहेगा, मनुष्य स्वार्थी है तो स्वार्थी बना रहेगा, मनुष्य के अंदर दानवी पतित अवस्था है तो ऐसा ही बना रहेगा, वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए कहते हैं, मैकियावेली स्वयं कहते हैं कि मनुष्य अपनी स्वभावजन्य और अंतर्निहित बुराइयों के कारण युग युगांतर तक अपरिवर्तित ही बना रहेगा। मनुष्य के में ऐसे स्वभाव है, ऐसे गुण हैं और उसके अंदर ऐसी निहित बुराइयां हैं, इस कारण वो अब आजकल तो क्या वो युग युगांतर तक ऐसा ही बना रहेगा। उसकी प्रवृत्तियों पर या अर्थात उसकी कुप्रवृत्तियों पर नियंत्रण का एक ही साधन है। अगर उसकी कुप्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना है तो केवल एक ही साधन है, वो है दमन और शक्ति का प्रयोग, तब ही वो नियंत्रित रह सकता है। अन्यथा किसी भी प्रकार से आप लाख कोशिश करो, अच्छे से मनुष्य कभी भी नियंत्रण में रहने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने आपको स्पष्ट बताया कि मनुष्य स्वभाव के बारे में मैकियावेली क्या कहते थे। अब हमको ये समझना है कि मैकियावेली ने ये जो मानव स्वभाव के संबंध में जो विचार दिए, क्या ये सत्य है? क्या इसको स्वीकार किया जा सकता है? क्या इन्होंने ये जो बताए हैं क्या सार्वभौमिक रूप से लागू कर सकते हैं? इन सभी बातों को हम विश्लेषण के द्वारा हमारे प्रमुख अलग अलग राजनीतिक आलोचकों ने स्पष्ट किया है कि क्या ये सही है, इसके बारे में क्या क्या आलोचना है, उसको एक एक करके हम समझेंगे। तो अब ये मैंने आपको मानव स्वभाव संबंधी बातें बताई, अब हम समझते हैं इनकी आलोचना, ताकि आपको बेहद आसान तरीके से इस वीडियो में आपको ये टॉपिक समझ में अच्छे से आ सके। तो देखिए, ये जो मानव के जो स्वभाव संबंधी मैकियावेली की धारणा है, इसको हमारे राजनीतिक आलोचक केवल त्रुटिपूर्ण मानते हैं, कोई भी इसमें सहमति नहीं जताते, बिल्कुल सहमति नहीं जताते हैं। क्या है, पहला क्या बताया है कि मैकियावेली की जो मानव स्वभाव संबंधी की जो धारणा है वह एकांगी है, एकांगी है। अब उसने क्या किया है, वह केवल मानवीय कमजोरियों को देखता है, अच्छाइयों को नहीं। स्वार्थ के साथ परोपकार की भावना भी पाई जाती है। देखो, आप किसी भी वस्तु को, किसी भी विश्वास को, किसी भी विशेषता को एक ही दृष्टिकोण से, एक ही चश्मे से देखने की कोशिश करोगे तो वो सत्य नहीं होगी। आप एक ही दृष्टिकोण से मत देखो कि मनुष्य बुरा है, मनुष्य दुष्ट है, मनुष्य स्वार्थी है, केवल यही मान लेना ये गलत है। एकांगी दृष्टिकोण मत रखो, बहुआयामी दृष्टिकोण रखा जाएगा। आप केवल कमजोरी पर ही चौट कर रहे हो कि मनुष्य ऐसा बुरा है, वो है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये गलत है। केवल बुराइयों को देखना, कमजोरियों को देखना अच्छी बात नहीं है। आप तो अच्छाई की तरफ देखते नहीं हो। अरे स्वार्थ होता है, बिल्कुल होता है, मनुष्य में कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ अच्छी भावनाएं भी होती हैं, उसके अंदर परोपकार की भावना भी होती है, उसको भी तो देखना जरूरी है कि मनुष्य में जो परोपकार की भावना है, ऐसा मनुष्य कोई नहीं है जो केवल दुष्ट ही दुष्ट है, और ऐसा मनुष्य कोई नहीं है जो केवल परोपकारी हो। हर मनुष्य के अंदर कम ज़्यादा मात्रा में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो आप तो केवल मनुष्य को इतना बुरा बता देते हो कि जो पशु से भी बदतर हो, तो ये मानना उचित नहीं है, एकांगी है, इसको आप मान्य नहीं कर सकते, सर्वमान्य स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए पहली है धारणा ये है कि मनुष्य, मैकियावेली ने मानव स्वभाव को बिल्कुल एकांगी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है, जो बिल्कुल सर्वमान्य नहीं है, बिल्कुल उसका खंडन किया जाता है। पहली बात बताइए। दूसरा, मानव स्वभाव पर मैकियावेली की धारणा केवल इटली के निवासियों और राजनीतिक के व्यवहार पर आधारित है। उसे सार्वभौम सत्य नहीं मान सकते।
यह नहीं मान सकते कि इटली के व्यक्ति स्वभाव से बुरे हैं तो विश्व के समस्त नागरिक बुरे हो गए। अतः यह धारणा अत्यंत सीमित और संकुचित है। देखो, मैंने आपको उनके जीवन परिचय के समय बताया था कि मैकियावेली के जीवन के प्रारंभिक काल में और जो अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक जो उसने अपने जीवन काल में महसूस किया, अपनी आंखों के सामने देखा, तो सब कुछ उनके लेखनी पे प्रभाव पड़ा। अरे जो इटली की फ्लोरेंस में हुआ उसको आप संपूर्ण विश्व पे कैसे लागू करोगे? संभव ही नहीं। इटली के नागरिक बुरे तो पूरी दुनिया के नागरिक बुरे हो गए, फ्लोरेंस के नागरिक बुरे तो सब पूरी दुनिया के नागरिक बुरे। कैसे मान सकें, कैसे यकीन करें? दुनिया बहुत बड़ी है, हर देश के लोगों के व्यवहार, संस्कृति, हर चीज़ में बदलाव। तो कैसे यकीन करें कि इटली के नागरिक बुरे तो दुनिया के नागरिक बुरे, इटली के नागरिक अच्छे तो दुनिया के नागरिक अच्छे? ये मानना तर्कसंगत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कहने का तात्पर्य केवल एक जगह पर घटना कोई घटित हो जाए तो उसको सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं कर सकते, उसको सार्वभौमिक रूप से मान्यता नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये भी उसको पूरा खंडन किया है कि आप केवल इटली के निवासियों की विश्वास को, योग्यता को देखते हुए आप पूरे विश्व पर नहीं लागू कर सकते, सार्वभौमिक सत्य नहीं साबित कर सकते। ये पूरी तरह से गलत है, इसका खंडन किया जा सकता है। समझे? अर्थात ये कह सकते हैं कि ये जो धारणा है बिल्कुल सीमित है और संकुचित है। सीमित इसलिए क्योंकि ये घटना सिर्फ एक इटली में हुई है, पूरी दुनिया पर लागू नहीं कर सकते। तथा संकुचित इसलिए क्योंकि ये केवल मनुष्य की बुराइयों को देखते हुए आगे बढ़ती है, मनुष्य की अच्छाई की तरफ बिल्कुल नहीं देख सकती। अरे अगर मनुष्य इतना बुरा होता तो क्या दुनिया आज यहाँ तक पहुँच पाती? क्या आज कितना हमारी मानव सभ्यता का विकास हुआ है, आज मनुष्य कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है। अगर इतना ही दुष्ट होता तो लड़ मर कर कहीं भी का खत्म हो जाता। आज दुनिया में आगे इतने बढ़ी नहीं पाता। आज मानव सभ्यता कितना विकास कर चुकी है। आज मैकियावेली के दौर में और आज के दौर में देखें तो हमें बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। तो मानव में कुछ तो अच्छा ही होगी, कुछ तो परोपकार की भावना होगी, कुछ तो उसमें अच्छे गुण होंगे, तब जाके आगे बढ़ा। इसलिए ये मान लेना कि नहीं मानव स्वभाव से ऐसा है, ये हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरी बात है कि ये जो मानव स्वभाव के संबंध में जो विचार है वो अतार्किक और अवैज्ञानिक है। अतार्किक, अवैज्ञानिक। अतार्किक इसलिए कि ये किसी प्रकार से तर्कसंगत है ही नहीं। तर्क संगत वो चीज़ होती है जो तर्क से स्पष्ट की जा सके, उसमें तारतम्यता, उसमें एक प्रकार का सामंजस्य और समन्वय बैठाया जा सके। और अवैज्ञानिक इसलिए क्योंकि इसमें कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही नहीं है, केवल मन आधारित एक मनुष्य के स्वभाव के संबंध में विचार दे दिया तो ये थोड़ी कुछ सत्य साबित हो गया, नहीं हो सकता। तथा ये किसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सिद्ध नहीं करता और न ही किसी हॉब्स के तरह तर्कों से करता है। कहने का तात्पर्य मनोवैज्ञानिक मानव के विज्ञान के संबंध में भी जब अपन बात करें तो उसमें भी ये खरा नहीं उतरता है। तो ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता है कि ये तार्किक है या वैज्ञानिक है। बिल्कुल गलत, ये अतार्किक है, अवैज्ञानिक है। तथा मनोविज्ञान जो मानव के स्वभाव के संबंध में जो अध्ययन करता है वो भी इसका खंडन करता है। तो किसी भी दृष्टिकोण से मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार को हम सर्वमान्य नहीं मान सकते, स्पष्ट नहीं कर सकते कि जैसा बताया है ऐसा हूबहू ऐसा है, क्योंकि किसी एक जगह विशेष, घटना विशेष के कारण सब कुछ पूरी विश्व में इस प्रकार से मान लेना एक प्रकार से हास्यास्पद लगेगा। किसी प्रकार की उसमें तर्क संगतता नहीं पाई जाती है। इसलिए हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि मैकियावेली द्वारा प्रतिपादित मानव स्वभाव सबको यकीन पूर्वक मानते हुए इसको लागू किया जा सके या उसको विश्वास किया जा सके। तो ये हमने मानव के स्वभाव के संबंध में मैकियावेली के विचारों की आलोचनाओं को स्पष्ट किया। एक बार पुनः मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि मानव स्वभाव के संबंध में मैकियावेली धारणा पूरी तरह से एकांगी है, एकांगी दृष्टिकोण से स्पष्ट करता है। केवल बुराइयों को ध्यान देता है, अच्छाइयों की तरफ ध्यान देता ही नहीं है। और किसी एक दृष्टिकोण से देखना किसी प्रकार से सत्य साबित नहीं होता है। परोपकार की भावना मनुष्य की स्वभावगत होती है, उसको बिल्कुल उन्होंने उसका निराधार खंडन किया है, उसको स्वीकार नहीं करते। तो हम ये कैसे स्वीकार करें कि मानव दुष्ट होता है, दुराचारी होता है। इसी प्रकार से केवल बुराइयों को मापने का आधार ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। दूसरा इन्होंने बताया था कि मानव स्वभाव है वो केवल मानवीय कमजोरियों को देखता है, अच्छाइयों को नहीं। अर्थात मनुष्य के अंदर जो स्वभावगत अच्छाइयाँ होती है
वहाँ पर बिल्कुल उन्होंने पर्दा डाल रखा है, उस पर बिल्कुल उल्लेख नहीं करते, तो ये भी सत्य नहीं है। तथा एक जगह के नागरिक बुरे तो दुनिया के नागरिक बुरे, इसमें यकीन नहीं कर सकते। अगली बात उन्होंने ये जो सिद्धांत, ये जो विचार दिया, इसका पूरा जो विश्लेषण समझा, ये पूरी तरह से अतार्किक है, अवैज्ञानिक है तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर भी ये खरा नहीं उतरता है, इसलिए इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। तो ये थी मैकियावेली के मानव स्वभाव के संबंध में विचारों की आलोचना।